Welcome to Mathematics Sir. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to this class with another example, that is example number 2 of chapter number 10, circle, and this is for class 10. So before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start our video with this example 2. So ये सब जो 3 एग्जाम्पल्स है इस चैप्टर का थोड़ा टफ़ है, मैं मानती हूँ थोड़ा टफ़ है, लेकिन प्रैक्टिस करने में इजी भी पड़ जाएगा और बन भी जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिस मैथ्स में, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक मैथ्स नहीं होता है, समझे? तो मैथ्स में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो इस सब को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो तीनों क्वेश्चन है, 3 ही एग्जाम्पल है, लेकिन तीनों एग्जाम्पल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और टफ भी है, इसलिए थोड़ा तो मेहनत बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल T प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 टेंजेंट है, क्या है? TP और TQ। देयर आर 2 टेंजेंट्स and drawn to a circle with center O. Center O से 2 टेंजेंट है TP and TQ and from an external point T. T एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे 2 टेंजेंट है, सेंटर O से भी है। ठीक है, सेंटर O से टेंजेंट। हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ये PTQ जो है वो कितना के इक्वल है ना, 2 OPQ, मतलब इसका 2 गुना है, कौन ना, एंगल PTQ। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि ये PTQ ये हो गया। ठीक है, मतलब इस एंगल के बारे में बात हो रहा है। ये किसके इक्वल है ना, इसका 2 गुना है, ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग अगर गौर करें तो हम लोग को दिख रहा है कि ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल होता है। किससे ना, थ्योरम 10.2 में हम लोग पढ़े थे कि अगर सेम सर्कल का 2 टेंजेंट ड्रॉन हो तो वो क्या होता है, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर होता है। ये थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है। क्या P और Q क्या है, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है। तो हम लोग फर्स्ट थ्योरम से भी ये भी प्रूव करते कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है जिसके कारण ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और ये क्या हो गया, OP परपेंडिकुलर हो गया इस TP का। क्योंकि 10.1 थ्योरम कहता है कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी पॉइंट पे बने रेडियस के साथ तो वो रेडियस परपेंडिकुलर हो जाता है टेंजेंट का। यही पढ़े थे, तो बस उसी के यूज़ से तो हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन क्या, गिवन तो अ सर्कल with center O and TP and TQ are 2 tangents with external T, with external point T, and P and Q are the point of contact of the circle। ठीक है, point of contact to the circle। तो ये हम लोग का गिवन। अब प्रूफ हम लोग को क्या करना है, तो टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। ओके, तो अब हम लोग
प्रूफ में आते हैं। और सबसे पहले प्रूफ में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो 10.1 थ्योरम लगा के सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PT पे। देन एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले प्रूफ में आते हैं और क्या, OP इज परपेंडिकुलर टू PT, therefore angle OPT is equal to 90 degree. Is it okay? And angle OPQ is equal to angle OPT minus angle QPT. ओके और इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। तो ये किसका यूज से हुआ ना, ये थ्योरम 10.1 की यूज से लिखे, क्या, थ्योरम 10.1। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दिख रहा है एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल लॉ का प्रॉपर्टी लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रायंगल लॉ का तो प्रॉपर्टी लगेगा, लेकिन एंगल्स जो है वो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो ये दोनों साइड जब एक दूसरे की इक्वल है, दैट मीन्स ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब एंगल क्या हो जाएगा, एंगल PT, आप ऐसे भी देखें तो एंगल TPQ और TQP ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग क्या ले लेंगे, ये अगर x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा, होगा। तो हम लोग देखेंगे ये क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या पढ़े थे हम लोग कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल या फिर ये by isosceles triangle isosceles triangle angle PTQ plus angle QPT plus PQT is equal to 180 डिग्री। ओके, ये क्या हो गया, एंगल लॉ प्रॉपर्टी से हम लोग क्या किए, तीनों को हम लोग किसके इक्वल माने ना, 180 डिग्री के, ठीक है। और इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, थीटा। एंड लेट, या फिर इसको पहले ही लेट कर दीजिए कि लेट एंगल PTQ is equal to theta and by isosceles triangle PTQ plus angle QPT plus PQT is equal to 180 degree. Is it okay? Then angle QPT plus angle PQT is equal to 180 minus theta. Is it right? Then 2 angle QPT is equal to 180 minus theta. अब आप बोलोगे कि मैम आप यहाँ पे 2 QPT कैसे लिखें, हाउ। तो क्योंकि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, दैट मीन्स दो एंगल भी इक्वल होगा एक दूसरे का। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 QPT, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एंगल QPT इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को अगर हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो पुटिंग 2 in 1 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, एंगल OPQ इज इक्वल टू, OPT क्या है 90 डिग्री, माइनस ये क्या है QPT 90 माइनस थीटा बाई 2। इज इट ओके? देन 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 कैंसिल आउट,
तो 2 को इधर भेज देंगे तो 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा किसके इक्वल है ना, पी टी क्यू। और यहाँ पे लिखिएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा। थीटा को हम लोग किसके इक्वल माने थे, पी टी क्यू के। तो ये क्या हो गया, हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ आ गया कि पी टी क्यू दोगुना होता है ओ पी क्यू के। इज इट ओके? तो देखिए कितना सिंपली बना। तो क्या है ना, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी समझिए, वीडियो को देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और फटाफट सॉल्यूशन भी बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया वीडियो। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो भी लाइक के ज़रिए बताइए, और इंटरेस्टिंग लगा वो भी कमेंट कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।